छाया। राधिका एक छोटे से गांव में नई टीचर बनकर आई थी। उसे स्कूल के पास एक पुराना कमरा रहने के लिए दिया गया, जिसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेताया था कि रात को आईने के सामने मत जाना, खासकर 12 बजे के बाद। राधिका ने इसे मजाक समझा। एक रात पढ़ाई करते करते उसकी नजर आईने पर पड़ी। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पलटने पर कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह परछाई अभी भी थी। एक लड़की, उलझे बाल, खून से लथपथ चेहरा। राधिका डरकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने से वो लड़की अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो कमरा खाली था, सिर्फ आईना पड़ा था और उसमें राधिका की छाया कैद थी। अब हर पूर्णिमा की रात आईने में दो छायाएं दिखती हैं, एक पुरानी लड़की की और दूसरी राधिका की आवाज। नील एक साउंड इंजीनियर था। वह शहर से दूर एक वीरान बंगले में अकेले रहता था, जहां वह नाइट साउंड रिकॉर्डिंग्स करता था। रात की हवा, पत्तों की सरसराहट या कभी कभी उल्लुओं की आवाजें। लेकिन एक रात उसे रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सुनाई दिया। किसी के फुसफुसाने की आवाज, मदद करो, बाहर मत जाओ। नील ने दोबारा रिकॉर्डिंग चलाई, लेकिन उसके कानों से खून टपकने लगा। डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पाए। रोज रात को वही आवाज आती रही, अब और भी साफ। और नजदीक एक रात नील ने रिकॉर्डिंग लाइव सुनी। अचानक आवाज तेज हुई और कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। उसने पलटकर देखा, एक काले साए ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद नील गायब हो गया। जब पुलिस पहुंची तो कमरे में सिर्फ एक माइक्रोफोन रखा था और उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी आवाज थी। अब मेरी आवाज भी कैद है। अगला कौन? अब जो भी उस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर